वहीं भाजपा मुख्यालय में शुरू होगा मंत्री दरबार। मंत्री कार्यकर्ताओं और आमजन के सुनेंगे अभाव अभियोग। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे लेकर व्यवस्था दी। अजमेर एवं बीकानेर सभा की बैठक की महत्वपूर्ण घोषणा। कहा कि दिसंबर से हर सप्ताह कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी। भाजपा मुख्यालय में सप्ताह में 3 दिन मंत्री अभाव अभियोग सुनेंगे। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 2-2 मंत्री सुनवाई करेंगे और कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी जाएंगी, सुझाव दिए जाएंगे और ऐसे में कैसे समाधान होगा वो भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन सुझाव सुने भी जाएंगे, यानी कि उसे लेकर भी फ्री हैंड रहेगा। कार्यकर्ताओं की सुनवाई से पार्टी संरचना मजबूत होगी और ग्राउंड लेवल कार्यकर्ताओं को सीधा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। यह व्यवस्था कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टर डोज का काम करेगी। ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है और कार्यकर्ताओं के लिए भी बूस्टर डोज का काम करेगी। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले मंत्री दरबार लगे नहीं है। भाजपा मुख्यालय में इससे पहले भी, जब पहले भी बीजेपी की सरकार रही है, तब भी ऐसे समय समय पर दरबार लगते थे, मंत्री पहुंचते थे, सुनवाई होती थी। और अब भाजपा की ही सरकार है, लेकिन सीएम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और ऐसे में एक बार फिर से भाजपा मुख्यालय में लोग पहुंचेंगे, मंत्री दरबार लगेगा और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य जी, क्योंकि भाजपा मुख्यालय एक बार फिर से तैयार हो रहा है मंत्री दरबार के लिए, बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस तरह के दरबार नहीं लगे, लेकिन एक बार फिर से इसकी शुरुआत हो रही है, तो जाहिर सी बात है बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। तो जरा अपडेट कीजिएगा इसे लेकर भी। देखिए, ये जो आयोजन होना है, मंत्री दरबार जो लगना है, ये दिसंबर महीने से शुरू हो जाएगा और दिसंबर महीने से जो मंत्री दरबार यानी मंत्रियों द्वारा जो जनसुनवाई की जानी है, वो जब जनसुनवाई का कार्यक्रम शुरू होगा, जनसुनवाई में भी खासतौर पर कार्यकर्ताओं के लिए ही होगी ये सुनवाई। कार्यकर्ता अपनी समस्याएं लेकर आ सकेंगे, क्योंकि मंत्री सचिवालय में जनता की सुनते हैं, अपने आवास पर जनता की सुनते हैं और कार्यकर्ता भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आ सकेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हर सरकार में इस तरीके की जनसुनवाई होती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, आपने भी देखा होगा पूनम। लेकिन इनमें महत्वपूर्ण बात ये देखी जाएगी कि जन सुनवाई का स्तर किस तरीके का है। ठीक है, यानी कि जो समस्याएं जो लोगों की आ रही है वो किस तरीके की आ रही है, कार्यकर्ता किस तरीके की समस्याएं ज्यादा लेकर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निराकरण नीचे के स्तर पर कितना हो रहा है, और जो वाकई में ऊपर आने लायक शिकायतें हैं वो हैं या फिर बिल्कुल नीचे की शिकायत, एसडीएम स्तर की शिकायत या फिर कलेक्टर स्तर की शिकायत प्रदेश मुख्यालय तक आ रही है, ये भी देखने वाली बातें होंगी। तो ये बड़ी रोचक बात होगी और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इसे लेकर कोई विशेष प्लान बनाएंगे और प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो हर मंत्री के साथ बैठेंगे। जैसे आज सोमवार है, सोमवार को मिसाल के तौर पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और दूसरे कोई मंत्री बैठ रहे हैं, तो उनके साथ एक पदाधिकारी भी मौजूद रहेगा। तो ये जो सिस्टम है, ये सिर्फ उनकी समस्याएं सुनने तक रहेगा या निराकरण तक, मुझे जो लगता है इसके निराकरण की जानकारी भी कार्यकर्ता तक पहुंचेगी, जिससे कार्यकर्ता जुड़ाव महसूस कर सकेगा। तो अब इसकी जो प्लानिंग है वो किस तरीके की होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल आपने सही कहा और ये बेहद महत्वपूर्ण भी है। बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए ऐश्वर्य जी आपका। बेहद महत्वपूर्ण है और इसलिए और भी विस्तार से हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। योगेश जी, क्योंकि ऐश्वर्य जी से भी हम समझ रहे थे, हमारे सहयोगी से, और ऐसे में आपसे भी विस्तार से समझना चाहेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण रहेगा कि इस बार लेवल क्या रहेगा, किस तरह की समस्याएं यहाँ पर आएगी, पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि एक बार फिर से गुलजार होगा जनसुनवाई से भाजपा मुख्यालय। बहुत ही अच्छी पहल है, बीजेपी के संगठन की कार्यकर्ताओं की सुनवाई होनी चाहिए। और ये एक सिलसिला था जब वसुंधरा राजे की पहली सरकार थी, बिल्कुल उससे पहले भैरव सिंह शेखावत की सरकार के समय भी इस तरह की परिपाटी थी, मगर वसुंधरा राजे सरकार के समय और खास तौर से इस पूरे एक मॉडल को इनोवेटिव किया हरिशंकर भाभड़ा ने, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे। उन्होंने खुद ने इस पूरे सुनवाई कार्यक्रम को व्यवस्थित और दूरगामी परिणाम देने वाला बनाया। अलबत्ता ये जरूर रहा कि आने वाले समय में सुनवाई कार्यक्रम तो होते रहे, लेकिन उनकी उपयोगिता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हमने पहले भी फर्स्ट इंडिया
के जरिए खबरें चलाई थी कि सुनवाई कार्यक्रम होना है, और दिसंबर और नए साल के संकेत हम लगातार दे रहे थे कि जल्दी से जल्दी इस सुनवाई की बात उठी। एक्चुअली इस पूरे कार्यक्रम के पीछे मकसद ये है कि जो समस्याएं परिवेदना बीजेपी कार्यालय तक पहुंचे उसका निराकरण होने के लिए एक पूरी नोडल एजेंसी का काम करना जरूरी है। बिल्कुल। अभी सबसे बड़ी जो समस्या ये आ रही है कि जन अभाव अभियोग निराकरण समिति जो मुख्यमंत्री कार्यालय में बनती है उसका गठन अभी हुआ नहीं है। अमूमन ये होता है कि सुनवाई कार्यक्रम का सीधे उससे लिंक होता है और उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर जो भी परिवेदना आती है उसका निराकरण क्या हुआ, ये मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे तौर पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय को बताया जाता है कि आज अलग अलग महकमों की मान लीजिए 30 समस्याएं आई तो उनमें से 20 समस्याओं का निदान हुआ, 10 क्यों रह गई, क्या कारण रहे जी। और उसमें क्या ऐसी बात रही जिनको लेकर उन समस्याओं का निदान होना चाहिए। सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहती है कि विकास से जुड़ी कोई भी काम, किसी कार्यकर्ता ने कोई अपने गांव की विकास की बात कही, किसी ने कोई अपने शहर की कोई समस्या विकास से जुड़ी बताई, उस पर प्राथमिकता के साथ काम होना। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस कार्यकर्ताओं की सुनवाई से पार्टी मजबूत होगी। आपने बिल्कुल सही कहा योगेश जी। एक और बात है जो उसे समझाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दो मंत्री सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये दिसंबर से जो जन सुनवाई शुरू होगी, पर ये क्या संभव हो पाएगा? बिल्कुल, बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में सुनवाई कार्यक्रम पहले भी रहा है और बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी और मंत्रीगण एक साथ बैठकर साझा तौर पर सुनवाई करते हैं जी। बीजेपी के मंत्री के साथ कौन कौन कब कब सुनवाई कार्यक्रम में कौन पदाधिकारी रहेगा, ये प्रक्रिया साथ साथ चलेगी। तबादला जो प्रक्रिया है, खासतौर से सबसे ज्यादा तबादलों से जुड़ी अर्जियां आती है, उनका किस तरह से समाधान हो, इसको लेकर विशेष तौर पर ये कार्य योजना बनी। अभी तक तो ये परिपाटी रही है कि किसी भी कार्यकर्ता के ब्लड रिलेशन से जुड़े अगर कोई तबादले हैं तो उसको प्राथमिकता के साथ किए जाने की परंपरा है, और अगर तबादले नहीं हो रहे हैं तो कार्यकर्ताओं को बता भी दिया जाता है कि अभी तबादले नहीं हो रहे हैं, बैन लगा हुआ है, हो सकते हैं, तो उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। सबसे ज्यादा ये जो परियोजनाएं तबादलों से जुड़ी हुई आती है, खासतौर से शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी सबसे ज्यादा तबादलों से जुड़ी परियोजनाएं आती है। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर पूनम ये भी रहता है कि कितना काम हुआ, उन परियोजनाओं पर कितना अमल हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी तक का जो पुराने जमाने में जो प्रयोग रहा था भावड़ा जी के जमाने में कि नोडल अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय में होता था, वो सीधे बीजेपी ऑफिस के संपर्क में रहता था, और जो जन सुनवाई कार्यक्रम होती थी उसका बीजेपी ऑफिस में भी एक नोडल अधिकारी होता था, तो उसके जरिए वो परियोजनाएं सीएमओ तक जाती थी। क्योंकि मंत्री मान लीजिए शिक्षा महकमे का सुनवाई कर रहा है, लेकिन उसके बाद समस्याएं तो सभी महकमों की आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद तो होम की भी आएगी, मेडिकल की भी आएगी, पीएचडी की भी आएगी, तो ऐसे में किस तरह से उसका समाधान किया जाना है। बिल्कुल, क्योंकि दूर दूर से जनता आएगी, अलग अलग दूर दूर से गांवों से भी आएगी। ये भी बेहद महत्वपूर्ण आपने बात बताई है। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से यह जानकारी देने के लिए योगेश जी आपका। और